अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी ज़ूम मीटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं विद जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ पाइथन कोड। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। आपने हमेशा अपनी मीटिंग अपने टाइम पे खुद ज्वाइन करनी है। ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम स्क्रिप्ट के थ्रू पाइथन के थ्रू अपने ज़ूम मीटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर ली main.py के नाम से। उसके बाद हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए जो हमारा ये तमाम काम परफॉर्म करेंगी। तो उसके लिए हमने Windows+R प्रेस करना है और अपने CMD पे आ जाना है। हमारे पास CMD पैनल ओपन हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखना है pip install datetime। तो मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ जाएगा। आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ गया है। तो उसके बाद हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए pip install panput। तो ये हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल मैंने ये भी पहले इंस्टॉल की हुई है, तो मेरे पास इसका भी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ जाएगा, लेकिन आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उसके बाद हमने इसको क्लोज करना है और अपने वापस अपने कोड एडिटर की तरफ आ जाना है। तो यहाँ आगे हमने इंपोर्ट टाइम कर लेना है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। हमने डेट टाइम लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, हमने वहाँ से डेट टाइम और टाइम इंपोर्ट कर लिया ताकि हम अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकें, उस टाइम दे सकें जिस टाइम पे हम मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद हमने फ्रॉम panput डॉट कीबोर्ड इंपोर्ट कंट्रोलर और की। हमने पाया इनपुट डॉट कीबोर्ड से हमने कंट्रोलर और की कर लिया ताकि हम अपनी कीबोर्ड शॉर्टकट की से अपनी जूम मीटिंग को जो हम खुद काम करते हैं वो हमारी स्क्रिप्ट काम करे हमारे लिए। तो हमने कीबोर्ड शॉर्टकट ले लिया। उसके बाद हमने इंपोर्ट, अब हमें एक वेब ब्राउज़र भी चाहिए जहां हमारा वो जो जूम मीटिंग है वो ओपन होती है। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र में जाके लिंक पेस्ट करते हैं तो हमारी जूम मीटिंग ओपन हो जाती है। तो हमें एक वेब ब्राउज़र का भी हमें चाहिए, तो हमने वेब ब्राउज़र को भी इंपोर्ट कर लिया। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड कंट्रोलर, यानी हमने कीबोर्ड को सारा कंट्रोल दे दिया, अपना कंट्रोलर को एक कीबोर्ड के ऊपर असाइन करवा दिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लेना है इज स्टार्टेड के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट रख लिया कि हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो हमने उसे बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट कर दिया कि भाई हमारी अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद हमने आ जाना है, एक लूप लगाना है। किस लिए लूप लगाना है? हमारे पास इससे पहले हमने एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपने मीटिंग से शेड्यूल दे देंगे। इस टाइम पे हमारी ये मीटिंग है, इस टाइम पे हमारी ये मीटिंग्स है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं new.py के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम तमाम अपनी मीटिंग्स के शेड्यूल्स देंगे। तो हमने एक लिस्ट ले ली, एक एम्प्टी हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। उसके अंदर हमारे पास लिस्ट बन गई। उसके अंदर हमने सब लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले हमने देना है इसके अंदर लिंक। अब लिंक कहाँ से आएगा? लिंक हम अपनी जूम मीटिंग का यहाँ लिंक देंगे जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब हम क्लास लेते हैं तो हमारे पास टीचर एक लिंक सेंड करता है जूम मीटिंग का। तो हमने उसकी जगह यहाँ लिंक डाल देना। वो भी मैं मोबाइल से अपना लिंक सेंड करूँगा तो मैं इसमें लिंक डाल दूँगा अपना, ठीक है। उसके बाद हमने एक टाइम सेलेक्ट करना है कि किस टाइम पे आपने वो मीटिंग स्टार्ट करनी है। अभी फ़िलहाल 11:13 हो रहे हैं, तो जब मैं लिंक डालूंगा तब मैं आपको मीटिंग टाइम वगैरह भी डिसाइड करके बता दूंगा। 11:15 पे हमने मीटिंग स्टार्ट करनी है और 11:30 पे हमने चाहते हैं कि हमारी मीटिंग एंड हो जाए। ये हमने एक मीटिंग के लिए कर लिया। फिर हमने एक और लिंक किया हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। वो हमारी 2 बजे स्टार्ट होनी है और हमारी वो क्लास 3 बजे एंड होनी है, ठीक है। आपने 2 क्लासेस के लिंक और टाइम आपने इसके लिस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब वापस हम जाते हैं अपने main.py फाइल के अंदर। तो इस फाइल के अंदर हमने क्या करना है, अब हमने एक लूप लगाना है, फॉर लूप, जो हमारा ये जितने भी हमारे क्लासेस है ना, क्लासेस के दरमियान वो सर्कल चलेगा उसका, ठीक है। जो क्लासेस के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए, फिर सेकंड क्लास के लिए। तो सबसे पहले हमें एक मेन लूप की चाहिए ज़रूरत। फॉर
आई इन, सबसे पहले हमने उस अपनी जो हमने लिस्ट बनाई है उसे हमने अपने इस फाइल के अंदर तो इंपोर्ट करना है ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम डेटा इंपोर्ट लिस्ट। अब हमने उस फाइल के अंदर से अपनी जो ये लिस्ट थी, ये हमने लिस्ट क्रिएट की थी, तो हमने ये लिस्ट क्रिएट की थी वो हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया अपने फॉर आई इन लिस्ट। उसके बाद क्या करना, हमने एक वाइल लूप चलाना है जो इन्फिनिट टाइम चले लूप, यानी हम वो हमारा इन्फिनिट टाइम लूप चले और हमारा टाइम देखे स्टार्टिंग टाइम क्या होगा और हमारा एंडिंग टाइम क्या होगा, तब तक वो लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक लूप लगा लिया इफ नॉट इज स्टार्टेड, यानी अगर मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो फिर क्या करें, इफ डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आर डबल इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, आई फॉर आई इन लिस्ट है ना, तो आई के अंदर सारा लिस्ट का डेटा आ रहा है। अब आई के फर्स्ट इंडेक्स पे देखें, ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट आई के अंदर आ रही है और आई के ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। ठीक है, तो आई के फर्स्ट इंडेक्स को हमने कर देना है स्प्लिट, किसके लिए, आवर्स, हमने देखा ना आवर्स लिखा है और मिनट्स लिखे हैं, ये हमारे पास आवर्स हैं, ये हमारे पास मिनट है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे आवर्स और मिनट्स में। तो हमने इसको स्प्लिट किया आवर्स और मिनट्स में, ये देखें, उसके बाद 0 स्प्लिट करके आई के 1 को स्प्लिट करके जो उसके 0 के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी 0 के ऊपर 11 पड़ा हुआ है, उसको हमने रखवा दिया, उसको हमने साइन करवा दिया आवर्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। एंड डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मिनट। अब मिनट पे क्या करना है, मिनट के लिए भी हमने सेम वही काम करना है। उसके लिए हमने उसका जो सेकंड इंडेक्स है होगा आई का फर्स्ट इंडेक्स ही। ठीक है, ये देखें ना, ये लिस्ट आई के अंदर आ रही है, अब उसके अंदर उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, उसका जो 0 एलिमेंट है वो हमने आवर्स के अंदर रखवाना, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने मिनट्स के अंदर रखवाना। तो मिनट्स के लिए क्या करेंगे, हम जाना, हमने वही काम करना है, आई के लिए उसका जो फर्स्ट है और डॉट उसको स्प्लिट कर देना है हमने अब मिनट्स लेने के लिए। और मिनट्स लेने के लिए, मिनट्स हमारा किस में था, आवर्स तो हमारा 0 पे था और मिनट्स हमारा 1 पे था, तो हमने यहाँ 1 टाइप कर देना है और हमने अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और अब लेकिन एक मसला इसके अंदर ये है कि हमारा जो ये है मिनट्स और आवर्स, ये हमारे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, तो हम एक स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे कर सकते हैं किसी इंटीजर के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, टाइप कास्टिंग कर लेते हैं इसकी, और हमने यहाँ इंट, ये सारा कन्वर्ट हो गया हमारा इंट के अंदर, ये जब सारा रिजल्ट देगा वो इंट के अंदर देगा और इंट के साथ कंपेयर होगा। इसी तरह हमने यहाँ इसके लिए भी इसको इंट में कन्वर्ट कर लेना है, इसको इंट, ये हमने दोनों को इंट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने वेब ब्राउज़र लेना है अपना, वेब ब्राउज़र को हमने ओपन करना है, किसके लिए, उस आवर्स के लिए, कौन से आवर्स के लिए, जो हमारे इसके ऊपर असाइन हो रहे हैं। ठीक है, आई ऑफ 0, ये देखें, ये वेब ब्राउज़र हमने ओपन किया, किसके लिए ओपन किया, हमने ओपन किया अपने लिंक के लिए। अब आई लिस्ट आ रही है हमारी आई के अंदर और आई के 0 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, लिंक। ठीक है, हमने उस लिंक को वेब ब्राउज़र में अपने ओपन कर लिया, इतना हो गया काम। फिर इज स्टार्टेड को हमने ट्रू कर दिया जब हमारी जब हमारा वो लिंक ओपन हो गया उसके अंदर और हमारा आवर मिनट डिसाइड हो गया, तो फिर हमने उसको ट्रू कर देना। फिर इतना काम हो गया, फिर हमने इफ वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने एल्स में आ जाना। एल्स में आए हैं हम इफ, हमने ये सारा कुछ कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है और वीडियो लेंथी हो जाती है। अब ये देखें, ये हमने कॉपी कर लिया आवर्स मिनट। अब ये क्या होगा, ये होगा उसका एंड टाइम के लिए हम कर रहे हैं। तो एंड टाइम ये देखें कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 2 इंडेक्स पे एंड टाइम पड़ा हुआ है। तो हमने इसका क्या करना है, आई का दूसरा इंडेक्स लेना है, दूसरे इंडेक्स के 0 के ऊपर, दूसरे इंडेक्स के 0 के ऊपर 11 और 1 के ऊपर 30, 11 30। तो दूसरे उसके 0 इंडेक्स के ऊपर वो, और उसके
1 इंडेक्स के ऊपर उसका हमारे पास मिनट्स पड़े हैं और 0 के ऊपर उसके आवर्स पड़े हैं। अब हम आते हैं, अब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड डॉट प्रेस। अब हमने मीटिंग अपनी एंड करनी है। अब एंड करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट की होती है, तो हमने वो देख लेना कि एंड करने के लिए मीटिंग लीव या ख़त्म होती है तो फिर कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो हमने सेटिंग्स में चले जाना है, सेटिंग्स में कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और ये हमारे पास Alt+Q एंड मीटिंग के लिए आपने इसको इनेबल भी कर देना, ठीक है, Alt+Q। अब हमने यहाँ टाइप कर देना है Alt+Q, एंड मीटिंग जब होगी तो उसके लिए ये प्रेस होगा। अब टाइम डॉट स्लीप, अब स्लीप करना है 1 सेकेंड के लिए, वो स्लीप करे, मीटिंग ख़त्म हो। और कीबोर्ड डॉट प्रेस की डॉट इंटर। अब इंटर की प्रेस करने के लिए की इंटर लिखते हैं। अब वो 1 सेकेंड का वो स्लीप लेगा और उसके बाद हमारी इंटर की प्रेस हो जाएगी और हमारा जो इफ स्टार्टेड हुआ था हमने उसको कर देना फॉल्स, क्योंकि वो अब ख़त्म हो चुका है, ये फॉल्स हो गया। और हमने उस यानी उस लूप से, यानी वाइल लूप जो हमारा चल रहा था, इससे हमने ब्रेक ले लेना। अब इससे बाहर आ जाएंगे। जब हम इससे बाहर आएंगे तो हमारे पास एक मेन फॉर लूप है जो हमारी डिफरेंट क्लासेस के लिए चल रहा है, यानी फर्स्ट क्लास के लिए ये है, सेकंड क्लास के लिए हमारे पास ये है, ठीक है। अब वो यहाँ उसका दूसरे क्लास का वो ले लेगा और उसके लिए सेम प्रोसेस चलेगा। अब हमने दूसरी क्लास के लिए पढ़ लेने से पहले हम भाई थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, अपने लूप को भी थोड़ा सा यार वो दे देते हैं रेस्ट। तो टाइम डॉट स्लीप ले लेते हैं, 5 सेकंड की हमने स्लीप ले ली, तो हमने उस अपने लूप को भी थोड़ा सा सांस दे दिया, यार तो भी सब्र कर जा, फिर सेकंड मीटिंग ज्वाइन कर ली। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है कोडिंग वाला। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं लिंक। अब लिंक कहाँ से आएगा, मैं अपने सेल फोन से लिंक सेंड करता हूँ, यहाँ एक न्यू मीटिंग क्रिएट करता हूँ और उसका मैं यहाँ लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें, ये मैंने अपना वहाँ से लिंक सेंड कर दिया 1121 वाला, ठीक है, ये भी मैंने लिंक सेंड किया उधर। तो हम अब इस लिंक को इसको ओपन नहीं करते, हम इसको करते हैं कॉपी लिंक एड्रेस। हमने कॉपी लिंक एड्रेस किया, हम वापस अपने एडिटर की तरफ आए, तो हमने यहाँ आके सिंपली वो अपना लिंक पेस्ट कर दिया। अब हमने दे देना टाइम, यहाँ टाइम क्या होगा, जिस टाइम हमारी मीटिंग स्टार्ट हो। अब 11:22 हो रहे हैं, हम 11:23 करते हैं और 11:30 तक चले हमारी मीटिंग। इसको हम करते हैं सेव, इसको हम करते हैं रन। अच्छा, देखें रन हो रहा है और ये देखें हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है ऑटोमेटिकली और हमारी जूम मीटिंग भी ओपन हो गई है। ये देखिए कनेक्टिंग हो रही है। थोड़ा सा वेट लेता है कनेक्टिंग करने में। और ये देखें, ये हम अपनी जूम मीटिंग के अंदर आ गए हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वो जो था म्यूट माइक हो गया था। ये देखिए, अब मेरी ही दोनों आईडीज़ है, मैंने मोबाइल से सेंड की थी और ये मैंने इससे अपने लैपटॉप से ज्वाइन की।